हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडिबल पॉइंट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 सोशल साइंस की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 10 इंग्लिश मीडियम में। टॉपिक है चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज। हम लोग काफी दिन से पढ़ रहे हैं ये वर्कशीट के थ्रू इस चैप्टर को। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्मी की बात करते हैं। आज हम आर्मी के बारे में इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि मुगल के टाइम पे आर्मी कैसी थी और ब्रिटिश के टाइम पे आर्मी कैसी थी, क्या डिफरेंस है। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी आर्मी को सिपाही बोलती थी। सिपाही आर्मी, सिपाही आर्मी का मतलब क्या होता है? ये एक इंडियन वर्ड है सिपाही। सिपाही से सिपाही निकला है, ठीक है, मतलब कि सोल्जर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी लोग थे, जो भी सुपीरियर थे अधिकारी, वो यहाँ की आर्मी को, अपनी आर्मी को सिपाही आर्मी बोलते थे, मतलब कि सिपाही की आर्मी, सोल्जर आर्मी। जबकि मुगल आर्मी वाज गिवन ट्रेनिंग, ठीक है, उनको ट्रेनिंग किस चीज की मिलती थी? आर्चरी यानी तीर अंदाज की ट्रेनिंग मिलती थी, तलवारों की ट्रेनिंग मिलती थी। और जो ब्रिटिश के सोल्जर थे वो मस्कट्स यानी हैवी गन होती थी इनके पास बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स। स्टार्टिंग से इनके पास गन होती थी, किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स के पास। और मैचलॉक्स, मैचलॉक्स क्या होता है? अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच पाउडर वाज इग्निटेड। मैच स्टिक से पाउडर डाला जाता था, उस तरह का गन होता था। तो हम देखें दोनों आर्मी में डिफरेंस क्या है कि मुगल आर्मी के पास क्या थी? तीर 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 थे, तीरंदाजी यानी आर्चरी, और तलवार, तलवार उनमें निपुण होते थे। जबकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी है उनके पास हैवी गन होते थे, या अर्ली टाइप के जो स्टार्टिंग के गन होते थे जिसमें पाउडर को डाला जाता था। ये मेन दो बातें हैं। तो हमने जान लिया मस्कट्स क्या होता है। मस्कट्स का मीनिंग बताया गया है, एक हैवी गन जो कि यूज होती है इन्फेंट्री सोल्जर के द्वारा। इन्फेंट्री सोल्जर मतलब जो सोल्जर आए होते हैं, जो सोल्जर ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं। मैचलॉक्स का मतलब होता है एन अर्ली टाइप ऑफ गन, एक स्टार्टिंग में जो गन आए थे जिसमें पाउडर यूज होता था, वाज इग्निटेड बाय, जो पाउडर यूज होता था उसको मैच स्टिक्स, माचिस से जलाया जाता था। एंड उसका टेम्परेचर बढ़ा के, मतलब माचिस से उसको पाउडर को इग्निट किया था। चलिए मेजर डिफरेंस जानते हैं दोनों आर्मी के बीच में, मुगल आर्मी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो मुगल आर्मी क्या है? मेनली कंपोज ऑफ कैवलरी। कैवलरी क्या होती है? सवार। मुगल आर्मी में सवार लोग होते थे। सवार मतलब जैसे घोड़े पे सवार, हॉर्स के ऊपर सवार होते थे। और इन्फेंट्री होती थी। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सोल्जर्स, ठीक है, तो उसको इन्फेंट्री बोलते हैं। जबकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी में मोस्टली इन्फेंट्री होते थे, पैदल वाले सिपाही, ठीक है, हॉर्स वाले नहीं, मोस्टली यही है। सेकंड डिफरेंस क्या है? मोर इंपॉर्टेंस टू कैवलरी। कैवलरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी, मतलब कि जो घोड़े पे सवार होते थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे बजाय कि पैदल वाले सिपाहियों से। यहाँ पे इन्फेंट्री को कैवलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे ब्रिटिश में, क्योंकि वो जल्दी बढ़िया से गन चला सकते थे। मेनली ट्रेंड इन आर्चरी यानी तीरंदाजी में और तलवारबाजी में ज्यादा ट्रेंड होते थे यहाँ के सिपाही, मुगल के। और जबकि ब्रिटिश आर्मी वाले गन फायर में ज्यादा तेज थे। नॉन प्रोफेशनल आर्मी थी, ये आर्मी नॉन प्रोफेशनल थी मुगल आर्मी, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ आर्म पीजेंट, जो किसान वगैरह होते, रूरल एरिया से जो होते थे या लोकल जमींदार होते थे, वो पैदल सोल्जर्स की सप्लाई किया करते थे मुगलों को, ठीक है। तो यहाँ मतलब लोकल एरिया से निकल के आते थे, बहुत ट्रेनिंग नहीं होती थी। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाही होते थे, सोल्जर होते थे, वो सब्जेक्ट टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, यूरोपियन प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेशनल आर्मी भी थी। आगे बात करते हैं। इन ऑर्डर टू डेवलप यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, मतलब कि सोल्जर में एक जैसा मिलिट्री कल्चर होना चाहिए, वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्ट टू यूरोपियन स्टाइल। यूरोपियन स्टाइल की जो ट्रेनिंग होती थी, यानी ब्रिटिश की जो ट्रेनिंग होती थी, उसमें क्या होता था कि ट्रेनिंग क्यों दी जाती थी? ताकि जो यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर होना चाहिए सोल्जर्स के बीच में, एक जैसा कल्चर हो, ठीक है। तो ट्रेनिंग इस तरह से दी जाती थी, ड्रिल, डिसिप्लिन बताते थे, दैट रेगुलेट देयर लाइफ, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बिल्कुल रेगुलर होती थी, मोर देन बिफोर, जैसे पहले होती थी उससे बढ़िया हो जाती थी। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम, इसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम भी हो जाती थी, जैसे कास्ट और कम्युनिटी फीलिंग्स आ जाती थी, पर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फोर्स प्रोफेशनल सोल्जर। कई बार क्या होता है, कास्ट और कम्युनिटी जो है वो
प्रोफेशनल सोल्जर्स के बीच में बाधा आती थी। मतलब उनकी वजह से बाधाएं कैसे आती थी, सिपाहियों की जो कई कास्ट के डिफरेंट कम्युनिटी के लोग होते थे, सिपाही जो होते थे वो अपने हिसाब से चलेंगे ना, अपनी कम्युनिटी के हिसाब से चलेंगे, तो जो ट्रेनिंग में इस दौरान में बाधा आती थी। कुड इंडिविजुअल सो अर्ली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग। कई बार क्या होता था, अगर इंडिविजुअल अपनी कास्ट को या रिलीजियस फीलिंग को गिव अप कर दें, अगर कुड दे सी देमसेल्फ ओनली सोल्जर, अगर वो सिर्फ अपने आप को सिपाही समझे, ना कि किसी कम्युनिटी का मेंबर समझे, तो इससे जो है दिस कैन इजिली बी फेल्ट बाय रिवोल्ट ऑफ, मतलब ये धीरे धीरे क्या होने लगे, ये भावनाएं सिपाहियों में आने लगी, जब इग्नोरेंस की भावना उनमें हो रही थी, तो ये कहीं ना कहीं चिंगारी बनते जाती है 1857 की। तो ये बता रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपने सिपाहियों की स्थापना की, मतलब कैसे सिपाही बनाए, और वो सिपाही धीरे धीरे कैसे उनमें भी चिंगारी उत्पन्न होने लगी 1857 की क्रांति के लिए। तो इस पूरे चैप्टर की समरी क्या है, अगर ट्रेड टू टेरिटरी देखें, हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग कंपनी थी, ट्रेड करने के लिए आई थी, और यहाँ पे टेरिटोरियल कॉलोनीज उसने पावर बना ली, यानी अपने अंडर में एरियाज कर लिए और वो खुद रूलिंग करने लगे। अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आने लगे ईस्ट 19वीं सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से, और इससे ये प्रोसेस भी बढ़ गया कॉलोनीज बनाने का। Till then, it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by sea. उस समय तक उनको अभी भी इंडिया आने में 6 से 8 महीने लग जाते थे। स्टीम शिप्स रिड्यूस टू द जर्नी, फिर भाप के शिप्स आए, यानी भाप वाले इंजन जो होते हैं ना, वो शिप आए, उससे उनकी जर्नी का टाइम थोड़ा सा कम हुआ और वो 3 वीक्स आ गया। मतलब ब्रिटिशर्स यहाँ पर अपने ब्रिटेन से इंडिया 3 वीक्स के अंदर आ सकते, कहाँ 6 महीने 8 महीने, कहाँ 3 वीक्स, बहुत टाइम बचने लग गया। ठीक है, फिर 1857 में कंपनी केम एक्सरसाइज टू डायरेक्ट रूल, वो सीधा रूलिंग पे आ गई कि भाई इंडिया पे सीधा उनका रूल होने लग गया। 63% जो है टेरिटरी जो है उनके अंडर में आ चुके थे, एंड 78% पॉपुलेशन जो थी इंडिया की वो उनके अंडर में थे। कंबाइंड विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन रिमेनिंग टेरिटरी पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल, मतलब एक तरह से देखा जाए तो एट लास्ट अगर कहा जाए तो पूरे इंडिया पे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो चुका था। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये वर्कशीट यहाँ पे पूरी। चलिए अब क्वेश्चन के आंसर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन मुगल आर्मी एंड ब्रिटिश कंपनी आर्मी, कोई भी 2 डिफरेंस लिखना है। तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे पास डिफरेंस है, तो हम 2 डिफरेंस ले लेते हैं। चलिए ये हम पहले 2 डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ये मैंने इरेज कर दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, 4 बोलता है, 4 डिफरेंस भी हमारे सामने। क्वेश्चन 2, Why were people of India work as soldier in British East India Company Army? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी में वो क्यों सोल्जर के रूप में काम कर रहे थे? देखो लिखा है, पहली बात तो देखिए सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, अपनी एक पहुंच बनाना चाहते थे, तो आप ये लिख सकते हैं कि उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती थी और डिसिप्लिन आ जाता था, लाइफ बहुत अच्छी हो जाती थी, तो यूनिफॉर्म मिलिट्री उनके बीच में आती थी। अगर हम ये कहें तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, डिसिप्लिन अच्छे से आता था और उनकी लाइफ पहले से बढ़िया हो जाती थी। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में आप ये लिख सकते हैं। और भी इसके अलावा आप लिख सकते हैं, उनको जॉब मिल जाती थी, है ना, फॉर सर्वाइवल सोर्स भी बन जाता था, तो ये जरूरी था। इसके अलावा आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर मस्कट्स एंड मैचलॉक, क्या है ये, क्या थे ये? तो चलिए हम देखते हैं। अगर देखा जाए तो ये मैं व्हाइट येलो कलर करती हूँ,
मस्केट का मतलब है अ हैवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर, यानी जो पैदल सिपाही थे वो यूज करते थे। और मैचलॉक्स क्या होता है? अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच पाउडर वाज इग्निटेड बाय मैचस्टिक्स। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ध्यान देना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, ये वाला, ठीक है। ये येलो कलर में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। सिर्फ इतना ही लिखना आपको, हैवी गन पाउडर यूज बाय इन्फेंट्री सोल्जर, मस्कट्स है, और मैचलॉक के अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच द पाउडर वाज इग्निटेड बाय मैच स्टिक्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले यहाँ की आर्मी को सिपाही आर्मी बोलते थे, तो सिपाही का मतलब क्या है इंडियन लैंग्वेज में, उसका मतलब क्या है? अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो आप जरूर कमेंट में बता पाएंगे। साथ में वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं।